ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और इसी के माध्यम से कृष्ण भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा को प्रस्तुत कर रहे हैं और वो है भक्ति योग। और हमने आपको पिछले सारे क्लासेस में ये बताया कि भक्ति योग कोई विशेष साधना नहीं है। अगर हम सोचेंगे भक्ति योग यानी बैठकर भगवान की पूजा करना, नहीं, एक विशेष साधना नहीं है। बहुत सारे साधनाओं के समूह को हम भक्ति योग बोलेंगे और सभी साधकों को अनिवार्य रूप से इसमें से गुजरना पड़ेगा। ये सारे जो साधना का समूह है, भगवान कृष्ण इनको 5 स्तर में विभाजित करके यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। ये 5 स्तर का भक्ति योग है। एक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से इन 5 से गुजरना पड़ेगा अगर एक व्यक्ति को मुक्ति चाहिए तो। कृष्ण भगवान ये 5 स्तर का भक्ति योग इस अध्याय में प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से ये जो पोर्शन, ये जो भाग है, बहुत महत्वपूर्ण है। 5 स्तर है भक्ति योग का और कृष्ण भगवान शुरू कहाँ से करते हैं? सबसे उच्च स्तर से शुरू करते हैं वहाँ से और धीरे धीरे करके नीचे आते हैं कि चलो तुम नहीं कर सकते इसको तो और नीचे आ जाओ, नहीं कर सकते तो और नीचे आ जाओ। पहला वाला नहीं, 5वां वाला नहीं कर सकते तो चौथे में आ जाओ। वो ऐसा नहीं करते, पहला करो, दूसरा करो, तीसरा करो, ऊपर से शुरू करते और नीचे आते हैं। अगर आप 5वें स्तर के लिए तैयार नहीं है तो नीचे चौथे स्तर पर आइए। अगर उसके लिए भी आप नहीं कर पा रहे हैं, संभव नहीं है, तो तीसरे स्तर पर आ जाइए, दूसरे स्तर पर आ जाइए और 5वां और अंतिम स्तर में पहुंचने के बाद ही मुक्ति मिलेगा। 5वां और अंतिम स्तर क्या है? ज्ञान योग साधना है। 5वां और अंतिम स्तर में हमको क्या करना है? वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन करना है। और उसी को कृष्ण भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? अक्षर उपासना। अक्षर उपासना इसी के लिए एक शब्द है वेदांत में। इसका अर्थ है ज्ञान योग, इसका अर्थ है निर्गुण ब्रह्म श्रवण मनन निधिध्यासन, जो कि श्लोक नंबर 3, 4, 5 में बताई गई। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे उच्च स्तर की साधना है ज्ञान योग, हमने देखा कि इसको यहाँ पर क्या नाम दिया गया? भक्ति योग। और इसी को देखो विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने बताया है, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानाम भक्तिरित्य विधीयते। इसी को भक्ति बोलते हैं। शंकराचार्य जी तो सब कुछ इसी को बोलते हैं ज्ञान। जहाँ उनको दिखाई देगा उनकी डेफिनेशन भी ऐसी होती है। देखो विवेक चूड़ामणि के 31 नंबर श्लोक में उन्होंने भक्ति को डिफाइन किया। और कैसे डिफाइन किया भक्ति को? परिभाषा क्या बताई? भक्ति जो है अंतिम स्तर है मुक्ति का, वहाँ मुक्ति प्राप्त होती है, अंतिम स्तर। और भक्ति को परिभाषा कैसे की गई? स्वस्वरूप अनुसंधानम, अपने बारे में जानना, सेल्फ इंक्वायरी, ब्रह्म इंक्वायरी, निर्गुण ईश्वर विचार। और कृष्ण भगवान स्वीकार करते हैं कि ये जो ज्ञान योग है, भक्ति योग वाला जो एक रूप है, एक साधना है, वो आसान नहीं है ज़्यादातर लोगों के लिए। और इसके लिए ना उनको खराब नहीं लगना चाहिए, हीन भावना नहीं आना चाहिए कि चलो हम अरूप साधना नहीं कर पा रहे हैं, ज्ञान योग नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पर तो सीढ़ी दी गई है। अगर नहीं तैयार हुए तो चौथे स्टेप में आ जाइए, चौथे सीढ़ी में आ जाइए। भक्ति योग का चौथा स्तर क्या है? ये चर्चा 6, 7 और 8वें नंबर श्लोक में की गई। 3, 4, 5
फाइनल लेवल है, फिफ्थ, 6, 7, 8 दूसरा चौथा लेवल है। और ये जो चौथा लेवल है भक्ति योग का, इसमें सगुण ईश्वर उपासना करते हैं, क्योंकि निर्गुण ईश्वर ज्ञान आसान नहीं है एक ऐसे मन के लिए जो शुद्ध नहीं हुआ है, अभी तैयार है। तो चलो नीचे आ जाते हैं, सगुण ईश्वर उपासना करते हैं। और सगुण ईश्वर उपासना को कैसे प्रस्तुत किया गया? विश्वरूप ईश्वर, भगवान को हम पूरी दुनिया में देखते हैं, कण कण में है भगवान। अष्टमूर्ति ईश्वर, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में बोला गया, भूरम भाष्य नलो नीलो अंबर महर नाथो हिमांशु कुमार इत्याभाति चराचरात्मकमिदम यशेव मूर्त्यष्टकम। अष्टमूर्ति, अष्टमूर्ति ईश्वर विश्वरूप ईश्वर है। 8 चीज विश्वरूप ईश्वर है, 5 तो 5 महाभूत है, भू अम्ब अनल अनिल अंबरम, 5 भूत, ये भगवान है। 5 मूर्ति है भगवान के, अष्टमूर्ति में से 5 मूर्ति ये है। अहरनाथ हिमांशु, अहरनाथ यानी सूर्य, जो प्रतिनिधित्व करता है सभी तारों का, और हिमांशु यानी चंद्रमा, जो प्रतिनिधित्व करता है सभी ग्रहों का। तो यहां पर 5 महाभूत है और उसके बाद सूर्य और चंद्रमा है। और 7वां क्या हो गया? ये तो 8वां क्या हो गया? ये तो 7 मूर्ति हो गए ना। भगवान यहां 8 मूर्ति बोल रहे हैं, अष्टमूर्ति बोल रहे हैं। 8वां क्या हो गया? 8वां मूर्ति, 8वां मूर्ति पुमान। पुमान यानी सभी जीव राशि जो लोग हैं, जितने भी लिविंग बींग हैं, जितने भी प्राणी लोग हैं, तो ये सब मिला के हो गया अष्टमूर्ति ईश्वर। दूसरे शब्दों में हम इसी को विराट ईश्वर बोलेंगे, विश्वरूप ईश्वर, जिसका अध्ययन हमने 11वें अध्याय, गीता के 11वें अध्याय में किया। और कृष्ण भगवान बोलते हैं आप अभ्यास कीजिए विश्वरूप ईश्वर के ऊपर ध्यान करने का। लेकिन मान लीजिए एक व्यक्ति बोलता है कि हे भगवान, मेरा मन तो इतना विस्तारित नहीं हुआ है, हाँ, अभी हम ना भगवान को पूरी दुनिया में नहीं देख सकते, इतना मेरा मन ना सूक्ष्म नहीं हुआ है कि मैं विश्वरूप ईश्वर को समझ सकूं। कृष्ण भगवान बोलते कोई बात नहीं, अपने मन में हीन भावना मत लाओ, अपने आप को इन्फीरियर फील मत करो, मैं और नीचे आ जाता हूँ, आओ नीचे आओ। और वो स्तर क्या है? और नीचे वाला स्तर, भक्ति योग का तीसरा स्तर क्या है? विश्व रूप ईश्वर के बदले आप क्या देखेंगे? अब भगवान को एक मूर्ति में देखेंगे, एक रूप, अपना निजी भगवान चुन लीजिए। और देखिए हमारी संस्कृति में तो इतना चुन सकते हैं, चॉइस है, इतना वेरिड चॉइस है। ये सिर्फ ना हिंदू डिपार्टमेंटल स्टोर में ही उपलब्ध है, इतने भगवान। हिंदू डिपार्टमेंटल स्टोर में जाइए, भगवान ही भगवान। दूसरे धर्म में तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको एक ही व्यक्ति को पूजना है। और यहां पर तो भगवान ही भगवान है, किसी भी भगवान को चुन लीजिए। और अगर आपको मनुष्य का रूप अच्छा नहीं लगता तो आप ना जानवर का रूप ले लीजिए पूजने के लिए। यहाँ पर कामधेनु गाय है, आप किसी वृक्ष को ले लीजिए, अश्वत्थ वट वृक्ष, कोई भी वृक्ष ले लीजिए, पीपल का वृक्ष है, तुलसी का वृक्ष है, तुलसी का पौधा है, या फिर ना आप मिश्रण ले लीजिए बहुत सारा। क्योंकि ना कुछ लोगों को एक पसंद नहीं आता, उनको लगता है बहुत सारा लेना चाहिए, बहुत मिश्रण लेना चाहिए, इसलिए ना उनके पूजा घर में देखेंगे सारे भगवान की मूर्तियां हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। भगवान भी देखिए, नरसिंह हयाग्रीव, नरसिंह भगवान क्या है? यहां पर मनुष्य का शरीर ले लेते हैं और सिर किसका? मिश्रण है, देखिए सिर किसका ले लिया? सिंह का ले लिया। तो यहां पर मनुष्य का शरीर ले लिए और सिर किसका ले लिया? घोड़ा का ले लिया। कोई भी चुन लीजिए आप, किसी को भी अपना इष्ट देवता बना लीजिए। और यहां पर यही नहीं, सभी इष्ट देवता के लिए पुराण है, उसका वर्णन करने के लिए, उनके अवतार का रहस्य है, उनकी लीलाएं हैं। पुराण को पढ़िए, 36 पुराण है,
18 पुराण, 18 उप पुराण, उनमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है एक रूप ईश्वर का। उनमें उनके शरीर के बारे में बोला जाता है, उनके हाथ के बारे में बोला जाता है, देखो इतने सारे सिर हैं उनके बारे में बोला जाता है, देखो उनका क्या अस्त्र शस्त्र क्या है, हा? कोई सुदर्शन चक्र रखे हुए है, कोई त्रिशूल रखे हुए है, हा? देवी माँ के पास कटार है, हा? कौन सा वो कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, पीला लाल। किसी भी इष्ट देवता को ले लीजिए और उसके बाद इष्ट देवता उपासना कीजिए। इसी को बोलते एक रूप ईश्वर उपासना, और इसी को इन श्लोकों में भगवान अभ्यास योग बोलते। अभ्यास योग का क्या मतलब है? एक रूप ईश्वर उपासना। पांचवा स्तर का जो जो भक्ति योग है अरूप ईश्वर, चौथा स्तर जो है अनेक रूप ईश्वर, तीसरा स्तर है जो एक रूप ईश्वर, और इसी के ऊपर ध्यान करना ना, उसको यहां पर भगवान अभ्यास योग बोल रहे हैं, एक रूप ईश्वर के ऊपर। तो कृष्ण भगवान 9वें श्लोक में तीसरे स्तर के बारे में चर्चा उन्होंने की, जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया। तो 9वें श्लोक में कृष्ण भगवान बोलते अथा, हे अर्जुन, दूसरे हाथ अगर तुम विश्वरूप ईश्वर के ऊपर ध्यान नहीं कर पा रहे हो, मई यानी विश्वरूप ईश्वर, मेरे ऊपर ध्यान नहीं कर पा रहे हो, विश्वरूप ईश्वर के ऊपर ध्यान नहीं कर पा रहे हो, चित्तम समाधा, तुम अपने मन को केंद्रित नहीं कर पा रहे हो, ध्यान का अभ्यास नहीं कर पा रहे हो, स्थिर नहीं हो, भटकाव हो जाता है, मेरे ऊपर अपना मन न सकनोसी, नहीं केंद्रित कर पा रहे हो। देखिए विशेष रूप से विश्वरूप ईश्वर उपासना जो है ना, वो बहुत कठिन हो जाता है जब एक व्यक्ति के अंदर बहुत राग द्वेष है। जितना राग द्वेष कठोर होगा उतना ही मेरा है, जो व्यक्तित्व है वो मुखर होकर बाहर आएगा। हर समय हमारा मन यही सोच रहा होगा कि हम किससे घृणा करते हैं, किसको पसंद करते हैं, पसंदगी नापसंद, किस चीज से हमको ज्यादा आसक्ति है वही मेरे मन में चल रहा होगा। तो मन जो है ना वो केंद्रित है कुछ एक वस्तुओं में जिसमें हमारा राग और द्वेष है। ऐसा मन ना समुद्र को एंजॉय नहीं कर पाएगा, ऐसा मन सुंदर जो यहाँ पर सीनरी होता है उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा, ऐसा मन सुंदर आकाश लाल पीला नीला, शाम को देखिए कितना सुंदर आकाश हो जाता है, उसका मन तो राग द्वेष में लगा हुआ है, फ्री नहीं है उससे, तो कहाँ इसको एंजॉय करेगा। ऐसा मन वृक्ष है, तारे हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, क्यों? क्योंकि उसका मन बड़ा संकुचित है। कृष्ण भगवान बोलते हैं चिंता मत करो, अगर तुम्हारा मन ऐसा है ना तो मैं तुमको ऐसे ही भगवान भी दूंगा। एक भगवान ले लो, नहीं मेरे तो शिव भगवान ही सब कुछ है, मैं तो विष्णु भगवान को अभी नहीं देखूंगा, चलो ठीक है, अभी आप शिव भगवान के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। न सकनोसी चेत, फिर आप क्या करेंगे? अभ्यास योगेन, अभ्यास योग करो, यानी इष्ट देवता उपासना करो, एक भगवान को लेकर उसकी उपासना करो, जो भी साधनाएं सब करो, नाम जप कीर्तन वगैरह जो करना है करो। और अगर ये भी नहीं कर सकते, अपने एक निजी भगवान से भी प्रेम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ना मंत्र यंत्र तंत्र भी है। देखो कितना वैरायटी है हमारे धर्म में। यहाँ पर श्री चक्र है, आप भगवान का रूप नहीं ले सकते ना, श्री चक्र ले लीजिए, अपने पूजा घर में श्री चक्र को रखिए। वो कोई व्यक्ति तो है नहीं, वो एक सिंबल है, एक चिन्ह है जिसमें आप भगवान को देखते हैं। यहाँ हम सूर्य देवता को ले लीजिए, जो एक व्यक्ति नहीं है किंतु सिंबल है, चिन्ह है। ऐसी उपासना को बोलते हैं प्रतीक उपासना। दो तरह के उपासना होते हैं, एक प्रतिमा उपासना, एक प्रतीक उपासना। प्रतिमा यानी हम भगवान को ना देखते हैं अपने तरीके से, एक व्यक्ति है, उसका हाथ पांव है, उसका सिर है। भगवान को एक मनुष्य की तरह से देखते हैं, जैसे मैं हैं, आप हैं। और यहाँ पर भगवान भूखा भी होते हैं, उनको खाना खिलाएंगे। भगवान प्यासे हो जाते हैं, उनको पानी देंगे। अन्नम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि।
अपना जो आपके भीतर का राग द्वेष है, हाँ, वो आप भगवान के साथ जोड़ते हैं। तो उसको आप भगवान के साथ जोड़ लेते हैं। मेरे जो राग द्वेष है, मुझे जो पसंद है, मैं देखता हूं भगवान को भी वही पसंद है। और यहां पर क्या होता है कि सभी भगवान को हम दीपक दिखाएंगे। हमारे मंदिर में होगा ना, सारे भगवान का फोटो है, कहीं ये भगवान गुस्सा ना हो जाए। और कहीं हमारे साथ कुछ हो गया ना, तो हम तर्क भी यही सही दे देते हैं कि नहीं नहीं, कल शाम को हमने दीप आराधना दिखाई थी, सारे फोटो को दिखाई, बस ना हनुमान जी के पास नहीं गए, गलती हो गई, इसलिए भगवान लगता है हमसे गुस्सा हो गया। इसलिए हमारे अंदर जो कमजोरी है ना, वो हम ना भगवान पर आराम से आरोपित कर सकते हैं। ये ठीक भी है, अच्छा है, ये स्वीकार है। और इसी को यहां क्या बोल रहे हैं भगवान? अभ्यास योग। अभ्यास योगे न माम आप्तुम इच्छा, तुम इच्छा करो मुझे प्राप्त करने की अभ्यास योग के द्वारा। अभ्यास योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त करो। अब देखो यहां पर कैसे मुक्ति प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करो। अब ऐसा बोला जा रहा है तो हम तो सीधे सीधे श्लोक का अर्थ लेंगे तो हमको यही समझ में आएगा ना, नहीं नहीं अभ्यास योग से हो जाएगा, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, सिस्टमेटिक अध्ययन की जरूरत नहीं, इष्ट देवता उपासना करो मुक्ति हो जाएगी। नहीं होगी, वेद ये नहीं बोलता। इसलिए खाली गीता का श्लोक पढ़ना और उससे अर्थ निकालना बड़ा कठिन है, बहुत कंफ्यूजिंग है सारे गीता के श्लोक, आपको सही अर्थ नहीं देंगे। हमको वेदों को देखना पड़ेगा, वेद में क्या बोला गया, क्योंकि गीता वेद का सार है। इष्ट देवता उपासना से कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। तो हमारा उत्तर क्या होगा? कोई अगर पूछता है कि एक व्यक्ति इष्ट देवता उपासना से मुक्ति प्राप्त कर सकता है क्या, तो उत्तर ना दोनों हां और ना में होना चाहिए। कैसे आप हां बोल सकते हो और कैसे ना? ना इष्ट देवता उपासना, सीधे सीधे मुक्ति आपको इष्ट देवता उपासना से प्राप्त नहीं हो सकती। इष्ट देवता उपासना डायरेक्टली आपको मोक्ष नहीं दे सकता, तो इसलिए उत्तर क्या? ना, नहीं हो सकता। साथ ही हां भी है। कैसे? इष्ट देवता उपासना आपको इनडायरेक्टली मोक्ष प्राप्त करा सकता है। इनडायरेक्टली कैसे? इनडायरेक्टली कैसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है? इष्ट देवता उपासना करेंगे ना, धीरे धीरे करके आप विश्व रूप उपासना में आ जाएंगे, कण कण में भगवान देखने लगेंगे, और वही विश्व रूप उपासना बहुत दिनों तक करेंगे, उसकी उपासना में रहेंगे, उसके ध्यान में रहेंगे, तो वही विश्व रूप जो ईश्वर है ना, एक भक्त को अरूप भक्ति में ले आएगा। दक्षिण भारत के एक महान संत हुए त्यागराज। त्यागराज जी जो थे, वो भगवान राम की मूर्ति अपने पास रखते थे, वो अपना सब कुछ मानते थे, बहुत आसक्ति थी उनको। एक बार ना वो गुम हो गया, अब वो बड़े परेशान हो गए, वो रोने लगे, मेरे राम जी खो गए, मेरे राम जी खो गए। उनको मूर्ति से इतना लगाव था, उनके लिए वही सब कुछ था। और जब वापस मिल गए तो बड़े खुश हो गए, वापस मिल गई मुझे मूर्ति, वापस मिल गई। और वही त्यागराज जी ये भी लिखते हैं कि एक रूप भक्ति से शुरू करके आपको अनेक रूप भक्ति में आना चाहिए। भजन लिखते हैं तमिल में, वही त्यागराज जी जिनको मूर्ति से इतना लगाव था, वो लिखते कि एक रूप भक्ति से आपको अनेक रूप में आना चाहिए। लेकिन अगर किसी से ये अभी नहीं हो पा रहा है तो ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। इष्ट देवता की उपासना कीजिए, वो धीरे धीरे आपको उस स्तर से उठाकर विश्वरूप उपासना में ले जाएंगे। और एक बार हम विश्वरूप उपासना में आ गए ना, विश्वरूप उपासना प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे करके आपको निर्गुण उपासना में ले जाएंगे, जो कि वेदांत विचार है। इसलिए इष्ट देवता उपासना विश्व रूप उपासना के माध्यम से और निर्गुण ज्ञान के माध्यम से एक व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होगी। तो इष्ट देवता उपासना क्या है? परंपरा कारण है मोक्ष के लिए।
साक्षात कारण नहीं है, डायरेक्ट कारण नहीं है, परंपरा कारणम है। विश्व रूप उपासना जो है वो भाया निर्गुण ज्ञानम के माध्यम से ये आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी। इसलिए हे अर्जुन, इष्ट देवता उपासना करो। और मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो बोलता है हे कृष्ण भगवान, मैं तो एक रूप उपासना भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, उपासना जो है ना वो मानसिक क्रिया, उपासना जो है वो भगवान को अपने अंदर देखना, शुद्ध रूप से अपने मन के माध्यम से। उपासना की परिभाषा क्या है? मानसिक कर्माणी। यानी क्या अर्थ हुआ? जो फिजिकल बॉडी आपका शारीरिक शरीर जो है उसका ज़्यादा उपयोग नहीं है यहाँ। ये टेक्निकल डेफिनेशन है उपासना का। कई लोग उपासना की परिभाषा क्या देते हैं? पूजा करना। याद रखिए, जो फिजिकल पूजा है ना उसको उपासना नहीं बोल सकते, क्योंकि उपासना बाय डेफिनेशन क्या है? मानसिक कर्म। हमको एक जगह पर बैठना है और हमको अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का उपयोग नहीं करना है, हमको अपने पूरे इंद्रियों को समेट लेना है, तो ये क्या हो गया? प्योरली मेंटल एक्टिविटी हो गई, मानसिक कर्म। इसका क्या अर्थ हुआ? एक व्यक्ति को ना बहिर्मुख नहीं होना है। उपासना तभी संभव है जब एक व्यक्ति तैयार है अपने मन को बाहरी दुनिया से समेटकर अंतर्मुख होने के लिए, टर्न इनवर्ड्स। और वहां पर हृदय में मैं अपने उस इष्ट देवता का ध्यान करूं। इसलिए एक व्यक्ति अगर एक्सट्रोवर्ट है, बहिर्मुख है, एक व्यक्ति रजोगुण प्रधान है, तो उस व्यक्ति को ना बड़ा कठिन लगेगा कि ना वो 5 मिनट भी किसी जगह पर बैठ जाए। ध्यान करने की बात तो छोड़िए, अगर 5 मिनट भी किसी जगह पर बैठ जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक राजसिक व्यक्ति को आप बैठा लीजिए कहीं, बड़ी कठिन है। वो हमेशा हिलता डुलता रहेगा, उठता बैठता रहेगा, इधर उधर जाता रहेगा, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि ना वो कर्म की मूर्ति है, वो बहुत सक्रिय रहना चाहता है, बहुत कर्म करना चाहता है। यहाँ तक कि वो दूसरों को देखता है ना, बैठा हुआ ध्यान कर रहा है, पूजा कर रहा है, क्या पूजा उजा बैठ के कर रहे हो, कुछ करो समाज के लिए, वो उसको प्रेरणा देगा, ऐसा व्यक्ति। इसलिए हे कृष्ण, मैं अभी तैयार नहीं हूँ ऐसे ध्यान करने के लिए, और अगर मैं ऐसे ध्यान करने के लिए बैठ भी जाऊँ ना तो ध्यान नहीं होगा, मैं पगला जाऊँगा। एक अधीर व्यक्ति के लिए, जो बहुत अधीर है, बहुत काम करना चाहता है, चुपचाप एक जगह बैठना बहुत कठिन है। इसलिए देखिए, कई लोग ना रिटायरमेंट के बाद समस्या में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको काम करने की बहुत आदत है। वो काम 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 हर समय काम करते आए हैं, अचानक रिटायर हो गए हैं। ऐसा व्यक्ति अपने लिए ही समस्या नहीं होता, किंतु ना घर वालों के लिए समस्या बन जाता है। और सबसे ज़्यादा जो भुगतते हैं उनकी पत्नी और उनके बच्चे लोग, परिवार के सदस्य। और वो सीधे सीधे नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको सुझाव देंगे, पिताजी घर बैठना ठीक नहीं है, आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा, आप कहीं और जॉब ले लीजिए। इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते कि घर को छोड़कर जाइए बाहर, ताकि हम लोग शांति से रहें। क्योंकि बहुत कठिन काम है एक जगह बैठकर साधना करना। और अर्जुन, तुमको अभी लग रहा है कि तुम बड़ा युद्ध करना चाहते हो, बड़ा बहिर्मुख हो, बहुत सारे काम करना चाहते हो, तो अभी तुमको ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। मैं चलो नीचे आ जाता हूँ तुम्हारे लिए, सेकंड स्टेप में आ जाता हूँ। ये सेकंड स्टेप में मैं तुमको बोलूँगा हाईली एक्टिव रहो, बहुत कर्म करो, समाज के लिए बहुत काम करो। उपासना से अब मैं नीचे आ जा रहा हूँ कर्म में, ए लाइफ ऑफ एक्टिविटी, ए लाइफ ऑफ डायनामिज्म। और वो क्या है? वो आगे 10वां श्लोक में आएगा। तो 9वां श्लोक में हमको तीसरा स्टेप दिया गया और 10वां श्लोक में ये सेकंड स्टेप आएगा। तो 5, 4, 3, 2 यहाँ पर अब 10वें श्लोक में आ रहा है। 10वां श्लोक पढ़ते हैं। अभ्यासेप्य समर्थोऽसि
कर्मोऽर्धोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। तो हे अर्जुन, अभ्यासे अपि असमर्थ, अगर तुम अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हो, एक रूप ईश्वर की उपासना भी नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम अनफिट हो अभ्यास योग के लिए भी, अभ्यास योग का क्या अर्थ हमने बताया था? इष्ट देवता की उपासना, एक रूप उपासना। संक्षेप में तुम बहुत ही बहिर्मुख व्यक्ति हो ना, तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, यहाँ पर तो सभी स्तर है, जिस स्तर में तुम फिट हो वहाँ बैठ जाओ, वहाँ की साधना करो। तो तुमको क्या करना चाहिए? मत कर्म परमा भवा, तुम खूब कर्म करो, तुम्हारा जीवन एक्टिविटी हो। और देखिए यहाँ पर कर्म हमारे शास्त्रों में दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है निष्काम कर्म, परोपकार कर्म कर रहे हैं आप, समाज के लिए कर्म कर रहे हैं। देखिए पूरे समाज को आप ईश्वर मान सकते हैं। जगत ईसधी उक्त सेवनम अष्टमूर्ति वृद देव पूजनम। पंच महायज्ञ कीजिए, तीसरे अध्याय में हमने आपको बताया था पंच महायज्ञ क्या है, विस्तार से बताया था, वहां जाकर देख लीजिए। 5 महायज्ञ हमारे शास्त्रों में दिया गया है, सभी हिंदुओं को अनिवार्य रूप से करना चाहिए, और वो भी रोज, और उसका कोई विकल्प नहीं है। ऐसा करेंगे ना तो आप निष्काम कर्म कर रहे होंगे, समाज के लिए योगदान दे रहे होंगे। संस्कृत का एक श्लोक है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय इदं शरीरम्। यहाँ पर देखो सभी नदियाँ जो है ना, वो हिमालय से ऊपर से नीचे की ओर क्यों बह रही है, फ्रॉम माउंटेन टू प्लेन, क्यों? समाज की सेवा करने के लिए। परोपकाराय फलन्ति वृक्ष, वृक्ष क्यों फल फूल रही है? वो वृक्ष जो है वो फल पैदा करती है, किस लिए? अपने लिए नहीं, खुद वृक्ष नहीं खाती, वो तो दूसरे को दे देती है। अगर आप किसी भी पेड़ के ऊपर पत्थर फेंकेंगे ना, तो वापसी आपको क्या मिलेगा? वहां से पत्थर फेंकिए तो फल मिलेगा। परोपकाराय दुह्यन्ति गावः, गाय दूध क्यों देती है? अपने लिए क्या? वो अपने लिए तो नहीं देती, अपना उपयोग तो नहीं करती। देखिए यहाँ बछड़े को ना थोड़ा सा ही दूध मिलता है, सारे दूध तो हम लोग पी जाते हैं, हमारे चाय और कॉफी में चले जाता है। तो देखिए प्रकृति की तरफ देखिए, प्रकृति की तरफ देखकर जीना सीखिए। यहाँ पर प्रकृति में सब लोग दे रहे हैं, ले कम रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का, प्राणी का जीवन का बैलेंस शीट कैसा होना चाहिए? जीवन के अंत में ऐसा होना चाहिए कि आपने दिया ज्यादा, लिया कम। वृक्ष की तरह बनिए, छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमात्मे फलान्यापि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। वृक्ष क्या करते हैं? छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, दूसरों को छाया देते हैं, लेकिन अपने लिए क्या है? तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, इतने कठोर धूप में खड़े रहते हैं, अपने लिए कोई छाया नहीं है, दूसरों को फल देते हैं। तो वृक्ष क्या है? महात्मा की तरह, महापुरुष। वृक्ष सत्पुरुष एव। आपका पूरा जीवन त्याग का होना चाहिए, समर्पण का होना चाहिए। ऐसा भक्ति होना चाहिए जिसमें हम मिट जाएं और हमारी जो खुशबू है पूरे संसार में फैल जाए। हमारा जीवन योगदान का होना चाहिए। जब हम समाज में योगदान देते हैं तो उस समय हमको एक बात और ध्यान रखना चाहिए, क्या हमारी भावना ना
अच्छी होनी चाहिए, उसमें घमंड ना आए। नहीं तो क्या होगा, हम हर जगह घमंड से बोलते चलेंगे, अरे देखो हमने वहाँ दान दिया, हमने यहाँ इतना कुछ किया, हमने वहाँ इतना कुछ किया। हाँ? हम तो सेल्फ मेड मैन हैं, सारा कुछ हमने अपने परिवार के लिए किया, वो सब हमने किया। तो जब आप समाज में योगदान देते हैं तो समाज को ईश्वर की तरह देखिए। यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम संभोतव आराधनम। बोलते हैं ना, नर सेवा नारायण सेवा, मानव सेवा माधव सेवा। ये क्या संकेत करता है? ये संकेत करता है कि कर्म के द्वारा, योगदान के द्वारा हमको अवसर मिला है विश्व रूप ईश्वर की पूजा करने के लिए। निष्काम रूप से सक्रिय रहिए यहाँ। ये दूसरा चरण है भक्ति योग का। हम यहाँ भक्ति योग की बात कर रहे हैं। देखो, इतना सारा कर्म करना, संसार को योगदान देना, ये भी भक्ति है, भक्ति योग है। तो आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।